क्या एक श्राप किसी राजा की पूरी कहानी बदल सकता है? महाभारत के सबसे तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजाओं में से एक थे महाराज पांडु। वे कुरुवंश के राजा विचित्रवीर के पुत्र थे और जन्म से ही राज्य की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसीलिए हस्तिनापुर का सिंहासन पांडु को मिला। पांडु केवल राजा नहीं बल्कि एक महान विजेता और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अनेक राजाओं को जीतकर हस्तिनापुर की शक्ति को और बढ़ाया। उनकी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने उनके पूरे जीवन की इतिहास बदल दी। एक बार वन में शिकार करते समय पांडु ने एक हिरण पर बाण चला दिया, लेकिन वो हिरण कोई सामान्य प्राणी नहीं था। वो ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे जो तपस्या में लीन थे। मरते समय ऋषि ने क्रोध में श्राप दिया, हे राजन, जिस दिन तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने महाराज पांडु को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने तुरंत राजपाट त्याग दिया और वन में तपस्वी जीवन अपनाया। लेकिन कुरुवंश के उत्तराधिकारी की समस्या सामने खड़ी थी। तभी एक दिन कुंती ने दिव्य मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं का आवाहन किया। धर्मराज से जन्मे युधिष्ठिर, वायुदेव से जन्मे भीम और इंद्रदेव से जन्मे अर्जुन। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया जिनसे जन्म हुआ नकुल और सहदेव का। यही पांचों आगे चलकर बने पांडव। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वन में पांडु अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सके। उन्होंने माद्री को जैसे ही स्पर्श किया और उसी क्षण श्राप सत्य हो गया। महाराज पांडु का अंत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पांडवों का जीवन बदल गया और यहीं से शुरू हुई महाभारत की असली महागाथा।